वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंशिका एंड आई एम अ CBSE 10th ग्रेड। तो ये ब्लॉग होने वाला है ऑल नाइटर पुलिंग का। सो मेरा कल है PT1 साइंस का एंड मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं ऑल नाइटर पुल कर लेती हूँ, जिससे मेरा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा एंड मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेरी डेस्क हो रखी थी बहुत ज़्यादा मैसी, तो मैंने उसे फटाफट से क्लीन किया ताकि थोड़ा पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वे से मैं पढ़ सकूँ एंड मेरा मन लग सके पढ़ने में। इसके बाद मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने अपने सारे टास्क लिखे मे भी मैंने कंप्लीट कर सकूं। एंड इसके बाद बैठ जाती हूँ सबसे पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ने। तो केमिस्ट्री में मुझे चैप्टर 1 की कुछ रिएक्शंस एंड रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करनी थी, तो बस मैं उन्हें लर्न करने बैठ जाती हूँ। एंड ये कुछ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे कुछ नोट्स इस तरीके से बने हैं। तो मेरे नोट्स का ये आपको मतलब ओवरव्यू भी मिल गया। इसके बाद मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर पढ़ने। तो यहाँ पर मैं बस लर्न कर रही थी, साथ ही साथ में मैंने थोड़े बहुत डेफिनेशन एंड रिएक्शंस वगैरह भी पढ़ ली थी, रिवाइज कर ली थी। आफ्टर दैट मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड होने लगी थी एंड मुझे नींद भी आने लगी थी, बट देन आई चेक डेट ऑफ माई टू लिस्ट एंड मेरा ये पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं बैठ जाती हूँ लैब प्रोसेस पढ़ने। तो लैब प्रोसेस के भी देख लो मेरे नोट्स कुछ इस टाइप के हैं। बस मैं इसमें मतलब ड्राइंग वगैरह में जज मत करना, मेरी थोड़ी सी ख़राब है, बट स्टिल मैंने अभी न्यूट्रिशन तक के ही बनाए हैं। लेक्चर्स मैंने ले लिए बट अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था एंड मेरे एग्ज़ाम भी आ गए थे, तो मैं अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया फोटोसिंथेसिस रिवाइज, क्योंकि बाकी सारा मैंने न्यूट्रिशन टॉपिक रिवाइज कर लिया है, बस मेरा फोटोसिंथेसिस रह रहा था। इसके बाद मैंने यहाँ पर कोरोजन का भी लेक्चर लिया एंड मैं कैमरा ऑन ही करना भूल गई। तो यहाँ बज रहे हैं 3 एंड मैं और मेरी कज़िन यहाँ पर दोनों को भूख लग रही थी रात के 3 बजे एंड हम लोगों ने सोचा कुछ बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठ जाते हैं मैक्रोनी बनाने, क्योंकि हमें बस कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही बनाना आता है। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने बनाना खा लिया। देन मुझे काम मिलता है वेजिटेबल्स कट करने का एंड मैं बस यही कर सकती हूँ, हेल्प करा सकती हूँ, मैं वैसे भी कुछ बनाना नहीं जानती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा अनियन कट कर रही थी। इसके बाद मुझे यहाँ पर थोड़ी सी चिली एंड धनिया भी कट करना था, तो मैंने उन्हें फटाफट से कट किया। देन हम लोग बनाने लगे। इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी एंड अगर मम्मी पापा जाग जाते तो हमारी आफत आ जाती। तो बस फाइनली बहुत सारे कष्टों के बाद हमारी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई थी। खाना पीने खाने के बाद हम बैठ जाते अगेन पढ़ने। तो मैं पढ़ रही थी यहाँ पर साइंस। तो साइंस में मुझे जो मैंने क्रोजन एंड डेंसिटी पढ़ा है उसी को मैं एक बार NCERT रीडिंग करूँगी, ताकि मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। एक बार थर्डली पढ़ने से थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि लेक्चर लेते टाइम सब समझ में आता है, बट जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता था तो उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। एंड मैं नोट्स तो बनाई नहीं थी अभी, तो आई थॉट मैं पहले एक बार इसे पढ़ के देख लेती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी NCERT रीडिंग भी कर ली है एंड मेरे यहाँ पर हो चुके हैं 2 टास्क और कंप्लीट। तो अब मुझे करना था रेस्पिरेशन। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ रेस्पिरेशन की NCERT रीडिंग। लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ले ही चुकी थी अपने बैच के, तो बस मुझे अब अपने NCERT रीडिंग ही करनी है। तो बस एंड साथ ही साथ में मैं डायग्राम प्रैक्टिस भी कर रही थी। एंड डोंट जज माई ड्राइंग में एक बार फिर कह देती हूँ, भाई मैं इतना गंदा ड्राइंग बनाती हूँ, मतलब पता नहीं मुझे मार्क्स कैसे मिलने वाले हैं। बट यार थोड़ी लेवलिंग वगैरह मैंने चेक की थी, मैं ऐसा बिल्कुल भी बना के नहीं आने वाली हूँ अपने एग्ज़ाम में, थोड़ा अच्छे से बना के आऊँगी ऑब्वियसली। तो यू कैन सी मैंने कुछ ऐसे ही कर ली थी NCERT रीडिंग। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक की थी एंड ये मेरी कुछ डायग्राम है, प्लीज़ डोंट जज। इसके बाद मुझे करना था ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को कंप्लीट एंड ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को। तो दोनों को मैंने फटाफट से थर लिया अगेन NCERT रीडिंग की। एंड मैं बता दूँ मेरा सिलेबस सब्जेक्ट साइंस में है। तो साइंस में मेरे 2 चैप्टर आ रहे हैं, लाइक केमिकल रिएक्शन एंड लाइव प्रोसेस। बट मेरा केमिकल रिएक्शन, लाइव प्रोसेस एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन तक कंप्लीट है। तो यहाँ पर मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया, बट मुझे ह्यूमन हार्ट में अभी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, तो मैं उसे फिर कभी अब अगर सुबह ही रिवाइज करूँगी। तो मैंने बस लिम्ब तक पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाला टॉपिक मैं एक बार कर चुकी हूँ सुबह, तो मैं उसे वैसे भी कंप्लीट नहीं करने वाली। दैट्स इट। इसके बाद मैंने किया ब्रश एंड मैं ले लिया था शावर एकदम, ताकि मैं थोड़ा सा फील अच्छा फ्रेश फील करूँ मैं। इसके बाद मैंने लगाया मॉइस्चराइजर एंड देन मेरे ऑल टास्क कंप्लीट है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप यू एंजॉय इट। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।